महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल जारी किए गए। ज़्यादातर पोल में एनडीए को दोनों राज्यों में बढ़त मिलती दिख रही है। महाराष्ट्र में 10 में से 6 पोल एनडीए के पक्ष में है। झारखंड में 7 में से 3 पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता साफ साफ दिख रहा है। मतगणना अब 23 नवंबर को हो सकता है। दोस्तों, इस साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव और हाल ही में संपन्न हुआ जो हरियाणा चुनाव में भारतीय पोस्टर्स की हार के बाद ज़्यादातर टीवी चैनलों ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल करने से परहेज किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के बाद बुधवार शाम को जारी एग्जिट पोल ने दोनों राज्यों में एनडीए को बढ़त मिलने की संकेत दिया है। दोनों राज्यों के लिए वोट की जो गिनती है वो 23 नवंबर को हो सकता है, ऐसा ये मानना है। टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा समाचार माध्यम से संकलित सर्वेक्षण की सूची और एक्स पर उनके आधिकारिक हैंडल से किए गए पोस्ट से ये साफ साफ पता चलता है कि महाराष्ट्र में 10 में से 6 एग्जिट पोल ने एनडीए को स्पष्ट बढ़त दी है। एक ने लगभग बराबरी की भविष्यवाणी की है, जबकि शेष 3 ने विपक्षी इंडिया को ब्लॉक को बढ़त दी है। झारखंड में 7 में से 3 सर्वेक्षण में विपक्षी एनडीए को 81 सदस्यीय सदन में स्पष्ट बढ़त दी गई। एक सर्वेक्षण में कांटे की टक्कर का संकेत दिया गया और 2 सर्वेक्षण में भारत को बहुमत दिया गया। एक सर्वेक्षण में किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं दिया गया। दोस्तों, महाराष्ट्र में एनडीए को आगे दिखाने वाले सर्वेक्षण में 288 सदस्यीय विधानसभा में गठबंधन के लिए अधिकतम सीट की संख्या लगभग 40 सीट का अंतर था। पी मार्ग द्वारा पूर्वानुमान जो कि 157 से लेकर पीपुल्स पल्स द्वारा 195 तक, पोल डायरी जिसने एनडीए के लिए अधिकतम 186 सीटें की भविष्यवाणी की थी और उसने सीमा को 182 से 86 पर रखा था और 64 सीट का अंतर था। इसी सर्वेक्षणकर्ताओं ने इंडिया ब्लॉक के लिए 69/121 सीट का जो भविष्यवाणी की थी, जो कि पुनः 53 सीट का अंतर था। एनडीए को बढ़त देने वाले सर्वेक्षण से ये पता चलता है कि अधिकांश सीटें दोनों गठबंधन के बीच बढ़ जाएगी तथा अन्य दल की सीट का जो एकल अंक तक सिमट जाएगी। दोस्तों, जिन सर्वेक्षण में या तो बराबर की टक्कर है या फिर भारत को बढ़त की भविष्यवाणी की गई थी, उनमें अन्य पार्टियों को ज़्यादा सीटें दी गई है। दैनिक भास्कर, इलेक्टोरल एज और एएमएस ने भारत को बढ़त की भविष्यवाणी की, जबकि इलेक्टोरल एज ने एनडीए को सबसे कम 188 सीटें दी हैं। दोस्तों, झारखंड में भी ज़्यादातर एग्जिट पोल एनडीए को बढ़त की भविष्यवाणी कर रहे हैं। 7 में से 3 पोल में भगवा गठबंधन को स्पष्ट बढ़त दी गई है, जबकि टाइम्स नाउ जेबीसी ने ये संकेत दिया है कि एनडीए को बढ़त मिल सकती है, लेकिन इंडिया गठबंधन 41 सीट के बहुमत के आंकड़े के बहुत करीब हो सकता है। दैनिक भास्कर ने किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है, जिससे कांटे की टक्कर का संकेत मिलता है। 2 पोल्टर्स ने इंडिया गठबंधन को बहुमत दे दिया है।